शुक्र, वीनस, धन, ऐश्वर्य व प्रेम का ग्रह, द प्लैनेट ऑफ लव एंड लग्जरीज इन लाइफ। शुक्र धन की देवी लक्ष्मी है, हम सब उनकी कृपा चाहते हैं। शुक्र हमारे शरीर की वह धातु है जिससे संतान उत्पत्ति होती है और सृष्टि आगे बढ़ती है। वीनस इज कॉल्ड द गॉडेस ऑफ लव इन रोमन माइथोलॉजी। तो शुक्र ही इस दुनिया की समृद्धि और सुंदरता का कारक है। मान लीजिए यही शुक्र आपकी कुंडली में मजबूत होकर मालव्य नाम का राजयोग बनाए तो आप सोच सकते हैं आपकी किस्मत में कितना धन और कितना प्रेम होगा। कुछ प्रसिद्ध लोगों के नाम बता रहा हूँ जिनकी कुंडली में यह मालव्य योग था। पंडित जवाहरलाल नेहरू, सिनेमा के शोमैन और ग्रेटेस्ट मूवी मेकर राज कपूर साहब, वर्सेटाइल एक्ट्रेस स्मिता पाटिल जी, फिल्म स्टार और पावरफुल पॉलिटिशियन जयललिता जी। तो इन सब लोगों के जीवन में आपको क्या एक बात कॉमन लगती है? यही कि ये बहुत स्टाइलिश और जनता के चहेते थे। और यही काम तो शुक्र का है। अगर आपकी कुंडली में शुक्र अच्छा हो तो लोग आपसे अट्रैक्ट होते हैं, और अगर आपकी कुंडली में शुक्र बहुत अच्छा हो तो लोग आप पर मरते हैं। क्या आपके बच्चे या आपके परिवार वालों की कुंडली में शुक्र ऐसा योग बना रहा है? यही आज के इस वीडियो का टॉपिक है। एक बात और बता दूं, अगर शुक्र आपकी कुंडली में खराब हो रहा हो तो उसकी शुरुआत त्वचा रोग से होती है, स्किन डिजीज से। ऐसी स्थिति में ज्योतिष के अनुसार हम शुक्र का क्या उपाय करके इससे बच सकते हैं, यह भी मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। तो वीडियो कृपया अंत तक ज़रूर देखते रहिए। ओम नमः शिवाय। मैं अंशुमान अपने एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगे तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्रिप्शन बटन के साथ लगा हुआ बेल आइकन भी दबा दीजिए। ज्योतिष के महान आचार्यों जैसे महर्षि पराशर आदि ने शुक्र आदि 5 ग्रहों से बनने वाले पंच महापुरुष राजयोगों की बात कही। यानी कि जब ये ग्रह अपनी स्वयं की राशि या अपनी उच्च राशि में केंद्र स्थानों में बैठ जाते हैं तो महापुरुष राजयोग बनते हैं। महापुरुष यानी ग्रेट मैन, यानी कि ऐसे राजयोग जिसकी कुंडली में होते हैं वह व्यक्ति महान बन जाता है। शुक्र जब महान बनाता है तो व्यक्ति को क्या मिलता है? शुक्र किन चीज़ों का कारक है? शुक्र अट्रैक्शन का कारक है। शुक्र व्यक्ति को महान पब्लिक फिगर बनाता है जिसको सब लोग पसंद करते हैं। मैं आपको ये बता दूं कि हम इस वीडियो में मालव्य योग के सारे पहलुओं पर पॉइंट वाइज डिस्कशन करेंगे। जैसे पॉइंट 1, मालव्य योग बनता कैसे है। पॉइंट 2, मालव्य योग का फल क्या मिलता है। पॉइंट 3, अगर मालव्य योग बन रहा हो लेकिन आपकी कुंडली में कमज़ोर पड़ रहा हो शुक्र, तो हम इसका उपाय कैसे करें, इस योग को बूस्ट कैसे करें। पॉइंट 4, मालव्य योग का जीवन में फल कब मिलता है। और पॉइंट 5, कुछ प्रसिद्ध लोगों के चार्ट लेकर हम यह देखने की कोशिश करेंगे कि शुक्र ने उन्हें मालव्य योग का फल उनकी ज़िंदगी में कब दिया और क्या दिया। तो आइए मालव्य योग पर चर्चा शुरू करते हैं। इस पर विचार करने से पहले हम शुक्र ग्रह को जानते हैं कि शुक्र आज की दुनिया में किन चीज़ों का मालिक है और वो हमें क्या दे सकता है। अगर आपकी कुंडली में मालव्य योग नहीं भी हो पर शुक्र अगर बहुत मजबूत हो तो भी ये सब आपको मिलेगा, पर अगर मालव्य हो तो आपको और ज़्यादा मिलेगा। शुक्र हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है, इसीलिए इसे भोर का तारा कहा गया। तो इस दुनिया में जो भी चीज़ चमकती है वो सब शुक्र है। यानी ज्वेलरी, आभूषण, कपड़े, ग्लैमर एंड फैशन वर्ल्ड, सिनेमा, म्यूज़िक, डांस, पोएट्री, सुंदर घर, सारी सजावट की चीज़ें। धरती की तो छोड़िए, स्वर्ग में भी गंधर्व और अप्सरा शुक्र के कंट्रोल में माने जाते हैं। यानी वो हर चीज़ जो हमें कामना जगाए, हमें अपनी ओर खींचे, वह शुक्र है। इसीलिए अच्छे शुक्र वाले लोग सुंदर और सभ्य होते हैं, आर्टिकुलेट। या तो वो हमें अपनी ब्यूटी से अपनी ओर खींचते हैं या अपने मैनर्स से। शुक्र प्रधान लोगों में चुंबकीय आकर्षण होता है। दे आर कॉल्ड
social magnets. Everyone wants to be rich and famous or beautiful, and for a reason. Who doesn't want to be liked? इस संसार में सभी प्रेम के भूखे हैं, और यह प्रेम सिर्फ सांसारिक या शारीरिक ही नहीं होता, आध्यात्मिक भी होता है। इसीलिए ज्योतिष में शुक्र को भक्ति का ग्रह भी कहा गया। अगर सांसारिक स्तर पर शुक्र एक सुंदर अप्सरा है, तो आध्यात्मिक स्तर पर देवी त्रिपुर सुंदरी। ज्योतिष कहता है कुंडली में एकमात्र मजबूत शुक्र भी दूसरे बुरे ग्रहों के दोष को दूर कर देता है। अच्छा शुक्र कुंडली में जगदम्बा का आशीर्वाद है। हिंदू परिवारों में शादी के बाद नई दुल्हन को ध्रुव तारा और शुक्र तारा दिखाया जाता है, ताकि उसका वैवाहिक जीवन सुखमय हो। अब तो खैर यह सब परंपराएं धीरे धीरे समाप्ति होती जा रही हैं। शुक्र सभी मंत्रों के ज्ञाता हैं, बृहस्पति सभी शास्त्रों के पंडित हैं, पर शुक्र मंत्र ज्ञान में गुरु से भी आगे हैं। पुराणों में एक कथा आती है कि देवासुर संग्राम में मृत संजीवनी विद्या का प्रयोग कर शुक्राचार्य सभी मरे हुए असुरों को जिंदा कर देते थे। इससे देवता बहुत चिंतित हुए, क्योंकि यह मृत संजीवनी विद्या तो देवगुरु बृहस्पति के पास भी नहीं थी। सारे देवताओं ने आपस में विचार करके बृहस्पति के पुत्र कच्छ को देवगुरु शुक्राचार्य के पास मृत संजीवनी विद्या सीखने के लिए भेजा। पर भला शुक्राचार्य देवताओं को मृत संजीवनी विद्या क्यों सिखाने लगे? तो कच्छ ने शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी से प्यार कर शुक्राचार्य का विश्वास जीता और धोखे से उनसे मृत संजीवनी विद्या सीख ली। तब जाकर देवताओं के पास भी मृत संजीवनी विद्या का ज्ञान आया। तो शुक्र प्रधान व्यक्ति बहुत बड़े मंत्र दृष्टा होते हैं, ध्यान में और भक्ति में बहुत आगे जा सकते हैं। तो अब देखते हैं शुक्र मालव योग कुंडली में कैसे बनाता है। स्क्रीन पर देखिए, कुंडली के 1, 4, 7, 10 भाव केंद्र स्थान कहे गए। इन चारों स्थानों में से कहीं भी अगर शुक्र अपनी राशि यानी वृष और तुला में, या अपनी उच्च राशि मीन राशि में बैठे यानी टॉरस, लिब्रा और पाइसेज साइंस में, तो मालव योग बनाता है। चारों केंद्रों में शुक्र के मालव योग बनाने का फल भी अलग अलग मिलता है। अगर किसी के केंद्र स्थान में ही यानी लग्न में शुक्र बैठकर मालव योग बनाए, तो ऐसे लोग बहुत ही सुंदर होते हैं। औरतें होंगी तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होंगी। बहुत आकर्षक व्यक्तित्व के लोग ऐसे स्वामी होते हैं। ऐसे लोग बहुत सफल बिजनेसमैन होते हैं और अपनी बातों से ही दूसरों का मन मोह लेते हैं। इनके आधे बिजनेस तो इनकी बातों से ही इनको मिल जाते हैं। अगर शुक्र चौथे भाव में बैठे, तो चौथा भाव वाहन का घर है, भूमि है। चौथा भाव हमारा होम है, हाउस। तो ऐसे लोगों के पास बहुत ही सुंदर गाड़ियाँ और बड़े सुंदर घर होते हैं। चौथा भाव पब्लिक का भाव है, मास कॉन्टैक्ट। ऐसे लोगों में चुंबकीय आकर्षण होता है। जैसे राज कपूर साहब की कुंडली में चौथे भाव में शुक्र था। 7वें भाव में अगर किसी की उच्च का शुक्र बैठे, तो उसको बहुत ही सुंदर पत्नी मिलती है। यह तो साक्षात जगदम्बा का ही आशीर्वाद समझना चाहिए। ऐसे लोगों को अपनी पत्नी को बहुत इज्जत देनी चाहिए। जितनी इज्जत देंगे उतना ही इनका भविष्य और भाग्य चमकता जाएगा। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि सिर्फ कन्या लग्न की कुंडली में शुक्र 7वें भाव में उच्च का होता है, और उस स्थिति में शुक्र भाग्य भाव का भी स्वामी है। तो भाग्य की तरक्की तभी होती है जब व्यक्ति की शादी होती है और वह अपनी पत्नी की और नारियों का सम्मान करता है। अब अगर 10वें भाव में शुक्र हो, तो 10वें भाव का शुक्र आदमी को बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल बनाता है। ऐसे लोग बड़े सोशल सर्कल्स में घूमते हैं। ऐसे लोग राजा के मंत्री होते हैं। जैसे शुक्राचार्य दैत्यों के राजा के मंत्री थे, बलि के मंत्री, राजा विरोचन के मंत्री, बड़े बड़े राजाओं के मंत्री थे। ऐसे ही आज के समय में जिसका शुक्र 10वें भाव में होगा, वह मिनिस्टर बनेगा, वह बहुत बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस में एडवाइज़र होगा। ऐसे लोग बहुत मीठा बोलते हैं और अपनी बोली से ही अपना काम निकाल लेते हैं। तो शुक्र जिसकी कुंडली में मालव योग बना रहा है, वह किन क्षेत्रों में सफल हो सकता है? ऐसे लोग फैशन इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री, ग्लैमर वर्ल्ड, कपड़ों के क्षेत्र में यानी टेक्सटाइल्स में,
फैक्ट्रीज में और जेम्स एंड ज्वेलरी के बिजनेस में बहुत सफल होते हैं। खास तौर पे ये लोग उन सभी क्षेत्रों में सफल होते हैं जिनमें पर्सनल चार्म यूज़ किया जाए। ऐसे लोग सामने वाले को अपनी बातों से मोह लेते हैं। अब देखते हैं कि कुंडली में अगर मालव योग हो तो उसका परिणाम कब मिलेगा। जब भी शुक्र मालव योग बना रहा हो और उसकी महादशा या अंतरदशा आए तो मालव योग का फल मिलेगा। या गोचर यानी ट्रांजिट में जब भी शुक्र आपकी चंद्रमा की राशि से या आपके लग्न और केंद्र और त्रिकोण भावों से गुजरे तो आपको मालव योग का पूरा फल मिलेगा। तभी लाइफ में आपकी बहुत तरक्की उन खास पीरियड्स में ज़रूर रूप से होगी। अब मान लीजिए आपके पास 4 लोग कुंडली लेकर आ रहे हैं और चारों की कुंडली में मालव योग है। क्या आप सबको समान परिणाम देंगे? नहीं, आपको मालव योग का स्ट्रेंथ देखना पड़ेगा। उसके लिए आपको कुछ पॉइंट्स पर विचार करना पड़ेगा। पहला पॉइंट, शुक्र अगर मालव योग बनाए तो उसे कुंडली में अकेला बैठना चाहिए, किसी ग्रह के साथ नहीं और किसी ग्रह के द्वारा उसे देखा भी नहीं जाना चाहिए, यानी कि एस्पेक्ट नहीं होना चाहिए उसके ऊपर किसी का भी। दूसरा पॉइंट, जब कुंडली में शुक्र मालव योग बना रहा है उसी समय आप कुंडली में लग्न में बैठे ग्रह, लग्न के स्वामी ग्रह सूर्य और चंद्रमा, इन चारों की स्थिति पर ज़रूर विचार कीजिए। अगर ये चारों ग्रह कुंडली में कमज़ोर पड़ रहे हैं तो मालव योग का भी फल कम मिलता है। तीसरा पॉइंट, डिग्री वाइज देखना बहुत ज़रूरी है। शुक्र कुंडली में अगर अच्छी डिग्रीज में होगा तभी मालव योग का फल मिलेगा, यानी 10 डिग्री से 20 डिग्री के बीच में शुक्र हो और बलवान और युवावस्था का शुक्र हो। चौथा पॉइंट, डिविजनल चार्ट्स यानी वर्ग कुंडलियों में भी शुक्र किन राशियों में बैठा है इस पर ज़रूर विचार कीजिए। जितनी ज़्यादा डिविजनल चार्ट्स में शुक्र मजबूत स्थिति में होगा उतना ही शुक्र मालव योग का अच्छा फल देगा। खास तौर पर नवमांश और दशमांश यानी D9 और D10 चार्ट में शुक्र की स्थिति पर ज़रूर विचार कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, जिस कुंडली में शुक्र मालव योग बना रहा है देखिए उस कुंडली में शुक्र कहीं वक्री तो नहीं, यानी रेट्रोग्रेड तो नहीं। वक्री ग्रह पिछले जन्मों के पेंडिंग कर्मास दिखाते हैं और कुंडली में कॉम्प्लिकेशंस को बढ़ा देते हैं। मालव योग का फल तो तब भी मिलेगा, बट सावधानी के साथ ही प्रेडिक्शंस करें। अब हम ये देखते हैं कि किस स्थिति में मालव योग कमज़ोर या कैंसिल और भंग हो जाता है। पहली स्थिति, अगर कुंडली में शुक्र मालव योग बना रहा है और उसी समय सूर्य या चंद्रमा के साथ बैठ जाए या किसी भी दूसरे ग्रह के साथ बैठ जाए। शुभ ग्रह के साथ बैठने से तो फिर भी थोड़ी राहत मिलती है। अगर पाप ग्रह के साथ बैठे या पाप ग्रह उसे देख ले तो यह मालव योग लगभग नाम मात्र का ही रह जाता है। दूसरी स्थिति, शुक्र सूर्य से अस्त नहीं हो रहा हो। अस्त ग्रह अपना परिणाम नहीं दिखा सकते हैं, वो भी बस शो पीस ही बन के रह जाता है। सिर्फ मालव योग आपको दिखेगा, उसका परिणाम जीवन में कुछ नहीं मिलेगा जब तक आप इस शुक्र को शक्ति न दें, उस मालव योग का पावर को न बढ़ाएं। तीसरी स्थिति, शुक्र ग्रह युद्ध में किसी दूसरे ग्रह से पराजित न हो रहा हो। यानी ग्रह युद्ध कब होता है? अगर शुक्र एक ही राशि में किसी दूसरे ग्रह के साथ 1 डिग्री के डिफरेंस में बैठे। यानी अगर शनि 15 डिग्री पे हो तो शुक्र 15 डिग्री 30 मिनट पे बैठ जाए, तो एक ही डिग्री के अंदर में बैठने से प्लैनेटरी वॉर हो जाता है। उसमें अगर शुक्र हार जाएगा तो मालव योग भंग हो जाएगा। अगली स्थिति, अगर शुक्र कुंडली में उच्च का हो रहा हो, जैसे शुक्र मीन राशि में उच्च का होता है, मीन का स्वामी गुरु है, और उसी समय गुरु कुंडली में नीच राशि में चला जाए तो भी मालव योग भंग हो जाएगा। क्योंकि शुक्र किसके दम पर मालव योग का फल देगा? गुरु के दम पर, जिसकी राशि में बैठा, और गुरु खुद ही बलहीन हो चुका है तो शुक्र का भी पावर खत्म हो जाएगा। तो इन सब बातों का कुंडली में ज़रूर विचार कीजिए। मालव योग देखकर परिणाम देने से पहले हम आमतौर पर किसी भी अच्छे राजयोग को देखते ही सब कुछ बता देते हैं ये अच्छा होगा, और लोग भी फिर शिकायत करते हैं ज्योतिष से कि हमारे साथ कुछ हुआ ही नहीं और एस्ट्रोलॉजर ने बोला था कि बड़े बड़े राजयोग हैं। तो इसलिए कि हम बेसिक्स पर ध्यान नहीं देते हैं, पूरे पॉइंट्स पर विचार कीजिए। हाँ, अगर कुंडली में विचार करने के बाद भी आपको लग रहा है कि राजयोग कमज़ोर पड़ रहे हैं तो उनको बूस्ट करते हैं ना, उनके उपाय होते हैं। आप क्लाइंट्स को, आप लोगों को, आप स्वयं भी वह उपाय करें। तो अब हम विचार करते हैं
कि अगर मालव योग कमज़ोर हो रहा हो या भंग हो रहा हो तो किस उपाय से उसको शक्ति दे सकते हैं। पहला उपाय, शुक्र का स्टोन डायमंड है, आप उसको धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी अच्छे ज्योतिषी से सलाह ले लीजिए। दूसरा, धरती पर शुक्र की रिश्तेदार सभी औरतें, खास तौर पे आपकी पत्नी है, तो अगर आप औरतों का सम्मान करेंगे तो आपका शुक्र स्वयं ही अच्छा हो जाएगा। शास्त्र भी कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी जहाँ नारियों का सम्मान होता है सारे देवता वहीं प्रसन्नतापूर्वक रहते हैं। तीसरा उपाय, शुक्र का रंग चमकीला सफ़ेद है, सफ़ेद रंग की चीज़ों का अधिक इस्तेमाल करें, विशेषकर सफ़ेद कपड़ों पर परफ्यूम ज़रूर लगाएं, शुक्र सुगंध का भी कारक है। चौथा उपाय, शुक्र के बीज मंत्र ओम शुम शुक्राय नमः का जप करें। आप शुक्र की देवी ललिता, त्रिपुर सुंदरी या श्री यंत्र की पूजा शुक्रवार को ज़रूर करें। अब दो प्रसिद्ध लोगों के हॉरोस्कोप में हम देखते हैं कि शुक्र ने उनकी कुंडली में मालव योग बनाकर उन्हें शोहरत की किन बुलंदियों पर पहुंचाया। स्क्रीन पर आप जो चार्ट देख रहे हैं सिनेमा के ग्रेटेस्ट शोमैन राज कपूर जी की है। देखिए, इनकी कुंडली में शुक्र चौथे घर में मालव योग बना रहा है। चौथा घर एंटरटेनमेंट और पब्लिक पॉपुलैरिटी और पब्लिक कनेक्ट का है, तो इनकी किस्मत ने इन्हें सिनेमा की दुनिया में पहुंचा दिया। दूसरा चार्ट पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। इनकी कुंडली में भी शुक्र चौथे घर में मालव योग बना रहा है। चौथा भाव यानी पब्लिक, तो आज़ादी के इन महानायक को जनता का भरपूर प्यार मिला। यह बहुत स्टाइलिश भी थे। कहा जाता है कि इनके कपड़े पेरिस से ड्राई क्लीन होकर आते थे और यह श्रीनगर के चश्मों का पानी पीते थे। तो शुक्र के मालव योग ने इन्हें ऐश्वर्यशाली जीवन भी दिया। मुझे पूरा विश्वास है आज का टॉपिक आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर कुछ कमियां रह गई हों तो कृपया ज़रूर कमेंट में लिखिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ईश्वर आपका कल्याण करें। शांति ओम।